और माइक्राम वक्त को पहले शुरुआत कर देता हूं कि रिजेक्ट करना ही बहुत दूरबीन की बातें नहीं है, क्योंकि वक्त हमारा हमारा अधिकार है। हमारे दस्तूर में हमें आर्टिकल 19 के तहत राइट टू रिलीजन तो क्यों किया है? हमारे रिलीजन में अगर वक्त है तो आप वक्त को निकाल नहीं सकते हो। ये हमारा अधिकार है जो हमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। बहुत सीधी बात, बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि माइनॉरिटीज का मिनिस्टर था 2019 में। कुछ चंद महीने के लिए मेरे पास माइनॉरिटीज का डिपार्टमेंट आया था। तब नागपाड़ा के बहुत बड़े अदारे की फाइल मेरे पास आई। वो फाइल मेरे पास आई थी जिस जमीन पे एक जमाने में मुसल्ला मियां का अदारा था, अब मोइन मियां का अदारा है। उधर एक कब्रिस्तान भी है, एक 12-13 मजार भी है, दरगाह है। और झगड़ा चल रहा था अंजुमन इस्लाम और सबके बीच में कि जमीन किसकी है। फाइल मेरे पास आई। जब मैंने फाइल पढ़ी और जब मैंने वक्त को जाना तो मैंने उस फाइल पे लिख दिया जो हमारे अभी लॉयर दोस्त कह रहे थे, वंस अ वक्त ऑलवेज अ वक्त। मेरा आज भी रिकॉर्ड है उस फाइल में। और मैंने उसी दिन सब कलेक्टरात को लिख दिया कि आप 7/12 को इफेक्ट कीजिए, 7/12 पे लिख दीजिए कि वक्त की प्रॉपर्टी है, वक्त जो वक्त की प्रॉपर्टी बेची नहीं जा सकती। ज्यादा मेरी मालूमात है, कोई इस्लामिक स्कॉलर नहीं, कोई दीनी के मामले में जाता नहीं, पर अगर मेरे पुरखों मेरे बाप दादा ने धर्म के लिए, इस्लाम के लिए, हमारे दीन के लिए कुछ दे ही है तो धर्म के लिए ही इस्तेमाल होगी। ये सरकार क्या है? ये सरकार कोई साफ लफ्जों में कहूँ ना, कब्रिस्तान कहाँ से लाओगे? अगर वहाँ की जमीनें नहीं रही तो कब्रिस्तान कहाँ से लाओगे? कब्रिस्तान लाने के लिए आपको कलेक्टर के सामने टेकने पड़ेंगे और कब्रिस्तान दे। अरे ये गवर्नमेंट गरीबों को, दलितों को, मुसलमानों को खाने नहीं दे रही, कब्रिस्तान की जमीन देगी। जिस तरीके से वकालत सुप्रीम कोर्ट में जो बहस चल रही है, मुझे मालूम नहीं कितने लोगों ने, लेकिन संजय खन्ना से जो चीफ जस्टिस लॉर्डशिप जस्टिस खन्ना थे, उनसे जिस तरीके से हमारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बात कर रहे थे, कितने लोगों ने सुना था? वो धमका रहे थे कि आप क्यों उसमें दखलंदाजी कर रहे हो। अरे भाई, संविधान में प्रावधान है, अगर लोकसभा में कोई बिल पास होता है तो उसका जुडिशियल रिव्यू करने का काम इस देश का सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। और संजीव खन्ना ने जो कहा वो आप भी याद रखिए। ये जमीन जो है जिसमें आप बैठे हो, जमीन वक्त की जमीन है कि नहीं है? जरा हाथ उठा और चला जोश दिखाओ ना। ये मल्लिक अंबर के जमाने से है। अभी यहाँ के कलेक्टर पूछेंगे कागजात लाओ तो मल्लिक अंबर उसी को लेके आओ क्या नीचे? और यही संजय खन्ना ने पूछा कि भाई 1500 साल, 1400 में, 1300 में, 1200 में, 1600 में, 1700 में जो मस्जिदें बनी,
जो कब्रिस्ताने बने, जो मजार बने, जो दरगाह बने, जो वक्त की प्रॉपर्टियां उस जमाने में बनी, उसका लीज एग्रीमेंट क्या शाहजहां से लेके आए? ये कौन से मुल्क की बात कर रहे हैं आप? इस देश के दस्तूर में स्पष्ट कर दिया है कि हमको हमारे धर्म का अधिकार है। बात यह है कि मेरे घर में क्या करना चाहिए ये मैं तय करूंगा ना, आप कौन होते तय करने वाले? सरकार है तो क्या है? मालिकाना हक थोड़ी है उसका, मालिक तो अल्लाह है। अल्लाह के नाम पे दी हुई जमीनें हैं, ये किसी के बाप की जायदाद नहीं है। इस्तेमाल सिर्फ ये आपको भी मंजूर होना चाहिए। जितने भी जमीन, मैं बहुत अहम बात कहने जा रहा हूं, जिसने भी जमीन अंबानी को दी, भले वो हमारा भाई था, लेकिन वो कब का दुश्मन। तुम यकीन खाने की जमीन अंबानी को कैसे दे सकते? कुछ कुछ गलतियां हमारे से हुई, जिसके ऊपर आज उंगलियां रखी जा रही है, लेकिन अगर कानून करना है तो हमें मंजूर है। कानून ये करो कि वक्त की प्रॉपर्टी है, इसके बाद बेची नहीं जाती, जो बेचेगा वो बेचेगा, हमें मंजूर है, हमें मंजूर है। लेकिन हमारे बापजादाओं ने हमारे अगली नस्ल के लिए, हमारे कॉलेज के लिए, हमें तालीम के लिए, हमारे मदरसे के लिए, हमारे मस्जिदों के लिए जो प्रॉपर्टियां हमारे दीनी मसलात के लिए खींच लेना। आप ऐसे बाजू में खड़े रहेंगे तो मुझे बात करने की, मैं वही इससे बात करने वाला। उन्होंने जो प्रॉपर्टियां दी है वो हमारे अगली नस्ल के लिए है, और उस नस्ल को तुम उठने पे लाके शर्मिंदगी महसूस करके उसको ऐसे भाई दे दे, भाई दे दे, भाई ऐसा है। सब प्रॉपर्टी है जो वक्त की है। अभी ताजमहल देखो आकर, उसके बाद में कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है। अगर सरकार उसको मालिकाना हक करेगी तो भाई सर हमें बन जाएगा। आज दिल्ली में जितनी भी ओपन लैंड है, सबसे ज्यादा ओपन लैंड किसके पास है? वक्त के पास है। सबसे मध्य दिल्ली की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी किसके हाथ में है? वक्त में हाथ में है। सब प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी, सब प्रॉपर्टी हो। यानी वो हुमायूं साहब का मकबरा है, उसके बाजू में 10 एकड़ की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ के बड़े बड़े उद्योगपति तो उसके मालिक बन जाएंगे और बिल्डिंग खड़ी होगी। अरे जो पैसा हमारे बापदादाओं ने हमारे लिए रखा है, ईद के लिए रखा है, तो आप खाना क्यों चाहते हो? क्या कम है क्या सरकार को खाना खाने के लिए? अरे खाओ ना जितना बनता है उतना, हमारे प्रॉपर्टियों के ऊपर क्यों नजर रखते हैं? और ये कौन सी बात है कि हमारी प्रॉपर्टियां, ठीक है हमारे से गलतियां हुई, मैं माइनॉरिटी मिनिस्टर है, हाँ मुझे मालूम है गलतियां कहाँ मैं नाम नहीं कर सकता, लेकिन वो गलतियां रखने के लिए सख्त कानून बनाओ। लेकिन हमारी प्रॉपर्टी हमारे हाथ से हम जाने नहीं देते, क्योंकि ये प्रॉपर्टी किसी नाम पे नहीं, अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, और अल्लाह के नाम पे रखी हुई है। किसी जमीन हम जाने, क्या बात है। निशिकांत दुबे उठता है जो बीजेपी का सांसद है, और जैसे ही वक्त का सुप्रीम कोर्ट में जो केस चालू है, उसमें जैसे ही संजय खन्ना जरा इंडिकेशन देता है, थोड़ा सा इशारा करता है कि ये गलत हो रहा है, तो वो क्या बोलता है? सुप्रीम कोर्ट को डराने की कोशिश करता है। संजय खन्ना को बोलता है, लॉर्डशिप संजय खन्ना जो रिटायर हो गए, कि ये संजय खन्ना सिविल वॉर लगाना चाहता है। अरे तुम क्या
जो जज आजाद सोच का है, इंडिपेंडेंट सोच रहा है, उसका वीजा भी अपने कब्जे में लाना चाहते हो, सुप्रीम कोर्ट को भी अपने ताबे में लेना चाहते हो। अगर यह हुआ तो ये देश के बर्बादी की तरफ पहला कदम होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट को भी ये दाखला दिया जाएगा कि जो सरकार सोच रही है वो तुमको सोचना पड़ेगा, तो फिर सुप्रीम कोर्ट से ये इसको आजाद रहने दो, तब भारत का दस्तूर बचेगा। और आज का कानून ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दस्तूर के खिलाफ आया हुआ कदम है। तो मेरे साथ को हम दस्तूर बचाने निकले हैं, आओ साथ चले, हम संविधान बचाने निकले हैं, हम देश बचाने निकले हैं। खुदा हाफिज।